बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये अब्बू जान ने एक जगह दी हुई है अपने हेल्पर्स को, तो उन्होंने मूलियाँ लगाई हुई हैं घर के अंदर ही माशाल्लाह। ये देखें, बहुत वो उधर उन्होंने पार्ट्स लेके आ लिए। मुझे गाजर लग रही है वो लगी हुई। ये देखें माशाल्लाह, बहुत साफ़ रखा हुआ है और मूली इसमें लगी हुई है। और माशाल्लाह ये घर की सब्ज़ी उतार के खाते रहे हैं गर्मियों में। तो हुंदे सी जो असी छोटे हुंदे सी ना, ये देखें जी, ये अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन अभी तो ये इसमें फल थोड़ा छोटा ही है। और ये देखिए, ये इन्होंने तोरी लगाई हुई, कह रहे हैं बहुत इन्होंने उतारी है समर के अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये मेरे अब्बू जान ने अपनी सिटिंग के लिए बागीचा बनाया हुआ है। ये देखें, इसमें अंजीर लगी हुई है, अभी छोटे पौधे हैं। और माशाल्लाह अब्बू को बहुत शौक़ है, अम्मी को भी बहुत शौक़ हमेशा से रहा है ग्रीनरी का। ये देखें, ये माशाल्लाह सिट्रस भी लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखें माशाल्लाह, फूल हैं। ये गुलाब का फूल खिला हुआ है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियाँ गुलाब की तरह खिला दे अपनी रहमत और बरकत से, हम पे अपनी आसानियाँ फरमाए और हर माँ बाप को औलाद का सुख नसीब फरमाए। आमीन या रब्बे करीम, आमीन। ये देखिए, मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त सनलाइट में, बस मैं ऐसे अंदाज़े से ही बना रही हूँ क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, चलें जी, इंशाल्लाह आप इंजॉय करें मूलियों की रोटी और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियाँ शाद और आबाद रखे। मेरे सब बहन भाइयों को जो मेरे लिए दुआ गो हैं और जो मुझसे मेरे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम शाद और आबाद रखे। अपने घरों में अपने दस्तरखान शाद और आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सब की औलाद को आँखों की ठंडक बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अला। माशाल्लाह पंजाब की सबज़ पत्तों वाली मूलियाँ। और ये सुमेरा जी आज हमें सबको, स्टाफ को, घर जो मेहमान तो नहीं, हम खैर माँ बाप के घर आए हुए हैं, तो ये मूलियों वाली रोटी बना के खिला रही हैं सबको। मैं तो जो अपनी पसंद का मसाला है वही डलवाऊंगी, बाकी सब जितना मर्ज़ी तेज़ खाएं वो उनकी अपनी चॉइस है। ये देसी मूली है और बिल्कुल कड़वी नहीं है। पहले ज़माने में कहते थे कि पकी हुई मूली जो नीचे से हरे रंग की होती है वो खाएं तो मीठी आती है। अब तो सबका एक ही तरह का टेस्ट है। ये देखें, डालती जाएंगी जिसने खानी होगी, ताकि बिल्कुल वो मॉइस्ट भी रहे। अभी पहले थोड़ा सा बीच में एक पीरियड आया था जिसमें ये हम निचोड़ के तो इसको लहसुन अदरक और हरा मसाला डाल के और हल्दी डाल के नमक मिर्च डाल के फ्राई पैन में ज़रा ड्राई कर लेते थे। लेकिन अब मैंने ये नोटिस किया है कि उससे मूली में मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो टेस्ट भी नहीं आता। तो ये मैंने इनको एक नया तरीका बताया है, बल्कि ये ख़ुद भी अपने घरों में मेरे ख्याल अभी इसी तरह ही पकाते हैं कि बस हल्का सा निचोड़ना है और इसके अंदर हम सिर्फ
जो मसाला डालेंगे वो काली मिर्च होगी, ज़ीरा होगा, सूखा धनिया क्रश किया हुआ हाथ से या थोड़ा सा कुंडी में करके, नमक, थोड़े से मूली के पत्ते डालेंगे और अगर धनिया हो तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं, बस बहुत हल्के फुल्के मसाले के साथ ये बनाएंगे और ताकि असल टेस्ट जो मूली का है वो महसूस हो। तो इंशाल्लाह देखें फिर आप, मैं इनको बता रही हूँ, मैं अपनी रेसिपी से अपनी रोटी बनवाऊँगी। ये फिर जिस तरह का मसाला तेज़ पसंद करेंगे ये उस तरह का खाएँगे। मेरा इसमें काली मिर्च डालें, थोड़ा ज़ीरा डालें और सूखा धनिया थोड़ा डालें और जो मूली के पत्ते हैं वो डालें प्लीज़। बस मेरे हिसाब से ही डालिएगा, आपको अंदाज़ा हो गया हुआ है कि मैं कितनी मिर्चें लेती हूँ। ये ज़ीरा किया, थोड़ा सूखा धनिया हाथ से या उसमें कुंडी में क्रश कर लें, ये क्रश किया हुआ धनिया जी। थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे बग़ैर बीज के ताकि एक फ्लेवर आ जाए उसका भी। नमक डालेंगे, हरी मिर्ची जा रही है बग़ैर बीज के और ये मूली के पत्ते हैं, क्योंकि ये भी लीवर के लिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, लीवर क्लियर करता है मूली का जो लीफ है, और मूली ख़ुद भी लीवर के लिए पुराने ज़माने में कहते थे जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये खाते थे पुराने ज़माने में। सादा खुराक और सादे लोग, बरकत थी उन चीज़ों में बहुत। मेरा ख़्याल है कि हमें दोबारा फिर सादगी की तरफ और पुरानी खुराकों की तरफ पलटना चाहिए जिसमें सादगी है और नमक मिर्च मसाले कम हैं। ग़ज़ाइयत की अफादियत को समझना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलेंगे हम साथ साथ। तो आप देखिएगा कि मैं ये देखें जी, सुमेरा माशाल्लाह मल रही हैं, मिक्स कर रही हैं। सुमेरा ने एक चुटकी इसमें सुरख मिर्च की डाली है, करी बाजी बिस्मिल्लाह करके खाएं इंशाल्लाह, करी थोड़ा सा आपका टेस्ट इसमें और अच्छा महसूस करेंगे। तो ये आप बनाने लगी हैं रोटी। बिल्कुल बराए नाम सुरख मिर्च डाली है, क्योंकि मैं वैसे काली मिर्ची इसमें डालती हूँ तो वो बड़ा अच्छा जायका बनता है। इनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी आती हैं। इनको इनके मियाँ का हलवाई का काम था, तो इनको दही फुल्कियाँ वग़ैरह जैसे हमारे कराची में मिलती हैं वो भी बहुत अच्छी ये बनाती हैं। मैं भी इनको कुछ बताऊंगी दही बड़े बनाने माश के और मूंगी की दाल के, तो इनको ख़ुद भी मेरा ख्याल बहुत अच्छा आता है। मिलजुल के बताएंगे एक दूसरे को रेसिपी। तो थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा चिकना नहीं हम खाते, तो ताकि बाहर फिर हल्का फुल्का ही लगे। और इसके अंदर ये देखिए बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कहने को तो अम्मी अब्बू 2 बंदे हैं घर में, लेकिन इनका जो स्टाफ़ है माशाल्लाह वो तकरीबन 8 लोग हैं। कितने जो मतलब शिफ्ट के हिसाब से, बाज़ दफ़ा तो सुबह के टाइम तो सारे माशाल्लाह 8 बंदे होते हैं। सबका नाश्ता, लंच, डिनर और बीच की चाय वगैरह चलती रहती है। तो बिल्कुल लंगर खाने वाला हिसाब है मेरे माँ बाप के किचन का, कि 1 मिनट भी मेरा ख्याल बीच में 1 कोई 2 घंटे होते होंगे, मॉर्निंग के बाद भी नहीं बंद होता किचन। तो सारा स्टाफ भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की फजलो करम से यहाँ पे खाता है। फिर कुछ आए गए हुए इनके मेरे अब्बू की, जहाँ पे मेरे अब्बू की मिल है जो वहाँ पे भी जाता है खाना। तो ये माशाल्लाह बरकत है अल्लाह ताला की। मेरे वालिद साहब को, अपने वालिद साहब की, मेरे दादा जान की दुआएं लगी हुई हैं। उन्होंने दुआएं दी हुई हैं कि अल्लाह आपका दस्तरखान हमेशा वसी रखे। तो वो दस्तरखान वसी इस तरह से है कि माशाल्लाह कोई टाइम नहीं है कि जिसमें कोई खाने वाला ना होता हो, कि हर बंदे का खाना हर वक्त चल ही रहा होता है। स्टाफ के साथ साथ भी जो आया गया, कोई मिलने वाला, कोई मिल से आ जाए कुछ भी, तो सबका माशाल्लाह खाना चलता है। अल्लाह ताला इनका दर खुला रखे
अपनी रहमत से, बरकत से इनकी ज़िंदगियों में सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये किचन अम्मी का बिल्कुल, अम्मी के ज़माने में भी ऐसे ही खाना पीना था, लेकिन उस वक्त किचन के ज़रा और थे सिस्टम्स। जब मालकन का हिसाब जो होता है वो एक और होता है। ये भी बहुत अच्छी बचियाँ हैं, लेकिन अपने अपने घरों के सबके हैं टाइमिंग्स के हिसाब से। पहले जो होती थी किचन वाली वो साथ में ही रहते थे उनकी फैमिलीज़, तो बस बहुत अच्छा है। लेकिन हम इस पे भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे से तरीके से संभले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, दराज़ी उम्र खैर के साथ अता फरमाए। सबके माँ बाप को बहुत ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमाए। अभी तो मेरी अम्मी को मेरे सदमे का पता नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत सब बच्चों से ज़्यादा थी। शायद अल्लाह ने उनको इस सदमे से बचाने के लिए उनको इस हालत में है कि उनको पता भी मेरा ही सिर्फ चलता है, मेरा नाम लेती हैं और बड़े भाई को बहुत याद करती हैं, बड़े भाई साहब को, और बाकी बच्चों को भी करती हैं। लेकिन ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह तैयार है पराठा। तो अब हम इसको दही के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हज़म करे और सबको, सबके दस्तरखान शाद और आबाद। ये देखें जी माशाल्लाह ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, दही घर का जमा हुआ और साथ मूली का पराठा, और बहुत सारी यादें और बातें इसका किचन से वाबस्ता, इस घर से वाबस्ता। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान शाद और आबाद रखे, सबको अपने घर में खुशियाँ दे। फिर बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, इस घर से जुड़ी हुई यादें, मेरे बचपन की बहुत सारी बातें, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बचपन कैसा गुजरा। अल्लाह हाफ़िज़।